हेलो एवरीवन, मैं बीना स्पिरिचुअल हीलर एंड क्लैरवॉयंट। आज मैं आपको मानव शरीर का तीसरा महत्वपूर्ण चक्र उसके बारे में जानकारी दूंगी। मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको मानव शरीर के 2 महत्वपूर्ण चक्रों के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र, उसके बारे में जानकारी दूंगी। मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ है, हम मानव शरीर के अंदर उसका स्थान कहाँ है, तो वो है रिब केज की हड्डियों के नीचे इसका स्थान है। ये चक्र है, उसका कलर है वो है पीला, और इसका एड्रिनल ग्रंथि के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इस चक्र का जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, यानी कि इसको सूर्य केंद्र भी बोला जाता है। यह चक्र जो है वो शक्तियों का केंद्र, ऊर्जा केंद्र, चेतना केंद्र माना जाता है, जो हमारे शरीर की शक्तियों को नियंत्रित करता है, शरीर को पोषण देता है, वो है यह चक्र। ठीक है, यह चक्र जो है उसका जो है, उसका जो प्रतीक है वो है 10 पंखड़ियों वाला कमल। जो मैं आपको बता रही हूँ ये है 10 पंखड़ियों वाला जो कमल है वो उसका प्रतीक है। प्लस इसका जो उच्चारण है, इसको जो मंत्र है वो है रम। ये रम मंत्र उच्चारण करने से यह चक्र पावरफुल बैलेंस होता है, पावरफुल भी होता है, बैलेंस भी होता है। इसमें अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके अंदर जो त्रिकोण है, त्रिभुज जो बना हुआ है, उसका जो बिंदु है नीचे की तरफ, ये जो त्रिकोण है, यह त्रिकोण जो है इसका संबंध भी जो है वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है। इसका जो ये चक्र का जो देवता है, मैं वही बता रही हूँ कि ये चक्र के जो देवता है वो है विष्णु जी और लक्ष्मी जी। यह चक्र का जो है बोला जाता है कि यह चक्र को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगी। यह चक्र जो है इसके साथ क्या कौन कौन से गुण जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर है आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास, आनंद, आत्मभरोसा, प्लस आपके अंदर बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता, ये सब गुण इस चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बताऊंगी कि यह चक्र का फास्ट होने से और स्लो होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और यह चक्र को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि चक्र का बैलेंस होना, हर एक जो अपने 7 मेजर चक्र जो है उस सातों चक्रों का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, जिसकी वजह से बैलेंस होता है तो हम बीमारियों से मुक्त रहते हैं। सही बात है। तो अगर मैं बताऊँ कि आपको बैलेंस करना है, अगर इस चक्र की जो गति है अगर स्लो हो गई तो उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बता रही हूँ। जिसकी पाचन शक्ति कम होती है उसका यह चक्र भी स्लो होता है, ठीक है। अब ये चक्र को स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम्स रहता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, हमेशा एलर्जी बनी रहती है बॉडी के अंदर, कहीं भी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी जो बोलते हैं वो रहती है हमेशा। वात का प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी लोगों को वात का प्रॉब्लम रहता है, चल नहीं पाते, नीचे बैठ नहीं पाते हैं वात की वजह से, हाथ में वात रहता है, वो सब ये चक्र के स्लो होने की वजह से होता है। यह चक्र स्लो होता है तो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट भी बनते हैं, तो ये चक्र की स्लो होने की गति से ब्लैक स्पॉट भी चेहरे पे बनते हैं, चेहरे या बॉडी पे कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये चक्र फास्ट हो गया तो आपको कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बता रही हूँ आपको। यह चक्र फास्ट होता है तो स्टमक इन्फेक्शंस पहले रहता है, ठीक है, जैसे कि लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग होना, बार बार एसिडिटी होना, उनका प्रॉब्लम जो हमेशा ढकार आते हैं, जो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, तो उनको ये चक्र फास्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये चक्र जो फास्ट है तो भी उनको स्किन इचिंग रहती है, हमेशा स्किन का इचिंग का प्रॉब्लम रहता है, वाइट स्पॉट आते हैं, जैसे कि स्लो होने से ब्लैक स्पॉट हो रहे थे, फास्ट होने से वाइट स्पॉट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब ये चक्र का ज़्यादा सोराइसिस, किसी को सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है तो ये चक्र फास्ट होने की वजह से उनको सोराइसिस का प्रॉब्लम्स भी रहता है, जॉन्डिस होता है, माइग्रेन रहती है, हमेशा सर दर्द का प्रॉब्लम्स रहता है, तो वो ये चक्र फास्ट होने की वजह से होता है। काफ़ी लोगों को पैर के फीट के नीचे जलन रहती है,
क्रैक फीट जो होते हैं जो क्रैक हो जाती है, तो भी यह चक्र के फास्ट होने की वजह से होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको चक्रों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारियों से मुक्त रहना है तो चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी इसमें बारे में बताऊंगी कि आपको 5 अफर्मेशन जो है, जो मैं आपको 5 अफर्मेशन दे रही हूँ, वो 5 अफर्मेशंस भी आप पॉजिटिव वे से, हमेशा बोला है पॉजिटिव वे से आप अगर बोलोगे, चैंटिंग करोगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको मैं 5 अफर्मेशन बता रही हूँ। तो पांचवा आपका पहला अफर्मेशन जो है वो है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपको खुद को प्यार करना है, एक्सेप्ट जैसे है वैसे आपको खुद को अपनाना है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई फील माई ओन पावर। खुद की शक्तियों को जानिए। कब जान पाओगे? जब आपका चक्र बैलेंस होगा, तो आपको ये अफर्मेशन बोलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आई अप्रिशिएट माई स्ट्रेंथ। आपकी शक्तियों को अप्रिशिएट करो। आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं, भरपूर मात्रा में शक्तियाँ हैं, और शक्तियों को बना के रखने के लिए भी आपको ये चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। एंड पांचवा और आखिरी जो है, आई चूज़ हेल्दी रिलेशनशिप। आपको ये 5 अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव वे से बोलना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा। सो आपको मैंने मणिपुर चक्र के बारे में जानकारी दी, यह शायद आपको इसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा। सही बात है। मैं यहाँ आपका कंप्लीट कर रही हूँ और ये आपको बता रही हूँ कि आपको मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक रखूँगी, आप उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।